नमस्कार, मैं हूं जयंती झा और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समाचार। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। इसरो ने रचा इतिहास, श्रीहरिकोटा से ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 सैटेलाइट का सफल प्रक्षेपण। अब अंतरिक्ष से मिलेगा सीधा इंटरनेट। मोदी कैबिनेट का बड़ा फैसला, 12,015 करोड़ की लागत से दिल्ली मेट्रो फेज 5A को मंजूरी। नेटवर्क 400 किलोमीटर के पार जाएगा। बोधगया में विदेशी पर्यटकों की सुरक्षा पर सवाल, थाईलैंड की महिला पर्यटक से बाजार में नकदी और दस्तावेजों की चोरी। खगड़िया में जदयू मीडिया सेल के प्रदेश अध्यक्ष पर दबंगई का आरोप, दुकान में घुसकर मारपीट का सीसीटीवी वीडियो वायरल। अरावली की पहाड़ियों को बचाने के लिए शामलाजी से कांग्रेस का आंदोलन, आस्था के साथ पर्यावरण संरक्षण का लिया संकल्प। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने आज इतिहास रच दिया है। बुधवार सुबह 8:54 पर श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के दूसरे लॉन्च पैड से ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 का सफल प्रक्षेपण किया गया। ये एक नेक्स्ट जनरेशन कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। अब अंतरिक्ष से सीधा इंटरनेट मिलेगा। ज्यादा जानकारी के लिए देखिए खास रिपोर्ट। सबसे शक्तिशाली रॉकेट LVM-3 की मदद से अमेरिकी कंपनी AST स्पेस मोबाइल के ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 कम्युनिकेशन सैटेलाइट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। ये रॉकेट की छठी ऑपरेशनल उड़ान है। ये मिशन न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड और AST स्पेस मोबाइल के बीच हुए समझौते के तहत किया गया है। इस मिशन के अंतर्गत लो अर्थ ऑर्बिट में दुनिया का सबसे बड़ा कमर्शियल कम्युनिकेशन सैटेलाइट स्थापित किया जाएगा, जो सामान्य स्मार्टफोन को सीधे अंतरिक्ष से हाई स्पीड इंटरनेट प्रदान करेगा। जिस ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 सैटेलाइट की बात हो रही है, उसकी बहुत सारी खासियत है। ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 AST स्पेस मोबाइल की अगली पीढ़ी की कम्युनिकेशन सैटेलाइट श्रृंखला का हिस्सा है। इसे उन क्षेत्रों में मोबाइल कनेक्टिविटी देने के लिए डिजाइन किया गया है जहां ग्राउंड नेटवर्क नहीं पहुंच पाता। इस ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 सैटेलाइट का वजन लगभग 6,100 से 6,500 किलोग्राम है। ये LVM-3 द्वारा भारत से लॉन्च किया गया अब तक का सबसे भारी पेलोड है। इसका आकार 223 वर्ग मीटर यानी लगभग 2400 वर्ग फीट का फेस्ड एरे एंटीना है। LEO में तैनात होने वाला ये सबसे बड़ा कमर्शियल कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, जिसकी क्षमता 4G और 5G नेटवर्क सपोर्ट की भी है। ये ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 सैटेलाइट सामान्य स्मार्टफोन को सीधे अंतरिक्ष से हाई स्पीड ब्रॉडबैंड उपलब्ध कराएगा, जिसकी प्रति कवरेज सेल 120 Mbps तक की पीक डेटा स्पीड है। ये सैटेलाइट वॉइस कॉल, वीडियो कॉल, टेक्स्ट स्ट्रीमिंग और डेटा सेवाओं को सपोर्ट कर सकता है। इसका उद्देश्य AST स्पेस मोबाइल के ग्लोबल कंसल्टेशन का हिस्सा बना है। साथ ही दुनिया भर में 24/7 कनेक्टिविटी उपलब्ध कराना है। दूरदराज इलाकों, समुद्र और पहाड़ों तक मोबाइल नेटवर्क पहुंचाना भी इसका उद्देश्य है। कंपनी ने सितंबर 2024 में ब्लूबर्ड 1 से 5 सैटेलाइट लॉन्च किए थे, जो अमेरिका और अन्य देशों में निरंतर इंटरनेट कवरेज दे रहे हैं। ब्लॉक 2 में उनसे 10 गुना ज्यादा बैंडविड्थ क्षमता है। ये सैटेलाइट लगभग 600 किलोमीटर ऊंचाई वाली लो अर्थ ऑर्बिट में तैनात किया जाएगा। LVM-3, जिसे पहले GSLV Mk3 कहा जाता था, इसरो का सबसे शक्तिशाली रॉकेट है। इसे पूरी तरह स्वदेशी तकनीक से विकसित किया गया है। इसकी ऊंचाई 43.5 मीटर है। लिफ्ट ऑफ वजन 640 टन है। LVM-3 ने चंद्रयान 2, चंद्रयान 3 और OneWeb के 2 मिशन यानी कुल 72 सैटेलाइट सफलतापूर्वक लॉन्च किए हैं। इसका पिछला मिशन LVM-3 M5 CMS-3 था, जो 2 नवंबर 2025 को सफल रहा। अब इसरो ने नेक्स्ट जनरेशन कम्युनिकेशन सैटेलाइट ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 का सफल लॉन्च किया है। ये न सिर्फ इसरो के लिए बल्कि पूरे भारत के लिए गर्व का विषय है। ब्यूरो रिपोर्ट, राष्ट्रीय समाचार।
जी, तो इसरो द्वारा जो उपलब्धि खुद हासिल की गई है और जो उपलब्धि देश के लिए हासिल की गई है, उसका एक जीता जागता उदाहरण ये नया लॉन्च है जो अभी आपने देखा। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। खबर राजधानी दिल्ली से। मोदी कैबिनेट का बड़ा फैसला सामने आया है। दिल्ली मेट्रो का विस्तार होने जा रहा है, जहां जिसके लिए 12,015 करोड़ रुपए का बजट जो है वो मंजूर कर लिया गया है। 16 किलोमीटर मेट्रो लाइन का विस्तार होगा। इसके बाद दिल्ली मेट्रो का नेटवर्क 400 किलोमीटर हो जाएगा। जानकारी है कि 3 मेट्रो कॉरिडोर के निर्माण को मंजूरी दी गई है। रामकृष्ण आश्रम मार्ग इंद्रप्रस्थ कॉरिडोर, एरो सिटी से एयरपोर्ट टर्मिनल 1 कॉरिडोर और तुगलकाबाद कालिंदी कुंज कॉरिडोर बनेगा। साथ ही 3 मेट्रो कॉरिडोर के 16 मेट्रो स्टेशन बनेंगे। ये जानकारी सामने आई है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये सारे अहम बातें, अहम पहलू, अहम जानकारियां केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए दी है। अश्विनी वैष्णव ने कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दिल्ली मेट्रो के फेज 5A को मंजूरी दे दी है, जिसमें 13 स्टेशन होने वाले हैं। इस परियोजना के तहत 12,015 करोड़ रुपए की लागत से 16 किलोमीटर लंबी नई लाइन बिछाई जाएगी। इसके साथ ही दिल्ली मेट्रो का नेटवर्क 400 किलोमीटर को पार कर जाएगा। जो सर्कुलर मेट्रो जो कहते थे आप, उसका कंप्लीट डिजाइन बनना था और डिजाइन बन के उसका किस तरह से फाइनल शेप बनेगा वो डीपीआर के बेसिस पे बनना था। तो डीपीआर बनने के बाद में यही फाइनल इसका डिजाइन तय हुआ है। इसमें राजीव चौक को बाईपास करके आएगी ये लाइन। अगर आप लाइन देख रहे हो, राजीव चौक से पहले आरके आश्रम मार्ग से स्टार्ट होती है। मैं डिटेल वाला मैप निकालता हूं। हाँ, आरके आश्रम मार्ग से स्टार्ट होगी। शिवाजी स्टेडियम यानी एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी, जो बहन पूछ रही थी, एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी, फिर सेंट्रल सेक्रेटेरिएट का जो स्टेशन है वो, कर्तव्य भवन, इंडिया गेट स्टेशन, वॉर मेमोरियल, हाई कोर्ट, बड़ौदा हाउस विच इज रेलवे का, नॉर्दर्न रेलवे का, भारत मंडपम जहां पे बहुत बड़े प्रोग्राम्स होते हैं, और आगे जाके इंद्रप्रस्थ जो ब्लू लाइन है उस पे इंद्रप्रस्थ स्टेशन पे कनेक्ट हो जाता है। यानी नोएडा से जो आएंगे लोग उनके लिए भी कनेक्टिविटी हो गई। जो नोएडा से आएंगे इंद्रप्रस्थ स्टेशन से इंटरचेंज करके सीधा कर्तव्य भवन में आ सकते हैं। उधर जो नॉर्दर्न दिल्ली और वहां से आएंगे उनके लिए कनेक्टिविटी हो गई। और ये येलो लाइन से जब आएंगे सेंट्रल सेक्रेटेरिएट पे इंटरचेंज करके गुरुग्राम से और छतरपुर और वो वाली साइड से जो आते हैं उनके लिए भी यहाँ पे कनेक्टिविटी हो गई। तो ओवरऑल जो दिल्ली के मेजर पॉपुलेशन रीजन्स हैं उन सब के साथ कर्तव्य भवन एरिया की कनेक्टिविटी हो गई। इसीलिए डिपार्टमेंट का एस्टिमेट था 60,000 एम्प्लॉयज और करीब करीब 2 लाख विजिटर्स जो डेली यहाँ पर आएंगे कर्तव्य भवन कॉम्प्लेक्स में, उन सब के लिए कर्तव्य भवन प्लस भारत मंडपम, वॉर मेमोरियल, इंडिया गेट, ये सब के लिए एक अच्छी यहाँ पे कनेक्टिविटी होगी। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। खबर बोधगया से। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल बोधगया में विदेशी पर्यटकों की सुरक्षा पर एक बार फिर से सवाल खड़े हो गए हैं। बोधगया घूमने आई थाईलैंड निवासी विरवान प्रपोटम नाम की महिला पर्यटक के साथ स्थानीय बाजार में खरीदारी के दौरान चोरी की घटना अंजाम ले गई। मिली जानकारी के मुताबिक 22 दिसंबर की संध्या महिला पर्यटक प्राची होटल के पास बाजार में शॉपिंग कर रही थी। इसी दौरान किसी बदमाश ने भीड़ का फायदा उठाकर उनके जो बैग है उससे नकदी और अहम दस्तावेज निकाल लिए। बैग में 20,000 साथ ही 10,000 भारतीय रुपए, ड्राइविंग लाइसेंस, 2 क्रेडिट कार्ड, ये सब कुछ शामिल था। वहीं घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड भी हो गई। फुटेज के आधार पर पुलिस संदिग्ध की पहचान में जुटी हुई है। पीड़ित विदेशी महिला ने बोधगया थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराते हुए न्याय की गुहार लगाई है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है और जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार किया जाएगा। खगड़िया जिले के अलौली प्रखंड अंतर्गत हरिपुर पंचायत में जदयू मीडिया सेल के बिहार प्रदेश अध्यक्ष मनीष कुमार मंडल की
कथित दबंगई का मामला सामने आया है। आरोप है कि वो सत्ता के रौब में एक स्थानीय दुकान में घुसकर खुलेआम धमकी और दादागिरी करते हुए दिखाई दिए। स्थानीय लोगों का कहना है कि राजनीतिक पद और सत्ताधारी दल से जुड़ाव का हवाला देकर डराने की कोशिश की गई है। मानिए कानून उनके लिए कोई मायने ही नहीं रखता। सवाल ये है कि जब सत्ताधारी दल के पदाधिकारी ही इस तरह का व्यवहार करेंगे तो आम आदमी न्याय की उम्मीद किससे करे। ये घटना न सिर्फ कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करती है, बल्कि ये भी दिखाती है कि कैसे सरकार अपनी है का नारा कुछ लोगों के लिए गुंडागर्दी का लाइसेंस बनता जा रहा है। शामलाजी से गूंजा पहाड़ियों को बचाने का संदेश। यहां भगवान शामला के आशीर्वाद से कांग्रेस ने एक आंदोलन की शुरुआत जो है की है, बताया जा रहा है। कांग्रेस का ये कहना है कि ये सब कुछ भगवान शामला के आशीर्वाद से शुरू हुआ है। बेटियों ने नागधारा कुंड का पवित्र जल लेकर मंदिर की परिक्रमा की, पहाड़ियों की पूजा कर अरावली को बचाने का संकल्प लिया गया। ये जो आंदोलन है इसकी शुरुआत आस्था से की गई, ऐसा माना जा रहा है। पर्यावरण बचाने के लिए जन आंदोलन का ऐलान किया गया है। अरावली की पहाड़ियों पर खतरे के खिलाफ कांग्रेस का जो हमला है, बड़ा हमला है, वो सामने आया है। जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा आज अरवली डिस्ट्रिक्ट के सुप्रसिद्ध यात्रा धाम शामला जी से भगवान शामलिया के दर्शन करके नागदरा कुंड से दीकरियों के साथ पानी लेके आके इधर गिरिमाला का पूजन किया है, वृक्ष का पूजन किया है और साधु संतों के आशीर्वाद के साथ सब मिलके प्रकृति प्रेमियों को भी साथ में मिलके ये अरवली बचाने के लिए, पानी बचाने के लिए जो कुछ करना पड़ेगा आगे दिनों में वो हम करेंगे। आज हम सब लोगों ने मिलके एक संकल्प भी किया है कि ये जब तक अरवली गिरिमाला का ये जो कोर्ट का जजमेंट मतलब ये सरकार जो है वो बचाने का जो 100 मीटर वाला रेन दूर नहीं करेंगे, तब तक हम सब लोग मिलके पूरी तरह से आंदोलन करेंगे, नए नए कार्यक्रम भी देंगे और निर्णय वापिस होगा तब तक हम लड़ेंगे। सूरत शहर के भाठेना क्षेत्र के रजानगर इलाके में पुलिस ने एक संदिग्ध गौमांस की दुकान पर रेड कर बड़ी कार्यवाही की है। बताया जा रहा है कि इलाके में अवैध गौमांस की बिक्री को लेकर लगातार शिकायतें मिल रही थी, जिसके बाद पुलिस ने एक बड़ा कदम उठाया है। गौरतलब है कि हिंदू धर्म में गौ माता को पूजनीय माना जाता है और उनका धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व विशेष है। ऐसे में गौमांस से जुड़े मामले सामाजिक और धार्मिक रूप से काफी संवेदनशील माने जाते हैं। अब मिली जानकारी की माने तो सूचना के आधार पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और संदिग्ध दुकान की तलाशी ली। रेड के दौरान मांस के जो सैंपल्स थे उनकी जांच के लिए उन्हें जब्त किया गया और दुकान से जुड़े दस्तावेजों की भी बारीकी से जांच की गई है। पुलिस ने दुकान संचालक से पूछताछ की है और मामले में कानूनी प्रावधानों के तहत आगे की कार्यवाही शुरू कर दी है। फिलहाल मांस की जांच रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है, जिसके आधार पर आगे की कार्यवाही की जाएगी। सूरत शहर में हाल के दिनों में गौमांस से जुड़े मामलों को लेकर पुलिस और प्रशासन की सख्ती बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। कानून व्यवस्था और सामाजिक सौहार्द बनाए रखने के लिए पुलिस लगातार निगरानी कर रही है। पुलिस का साफ कहना है कि अवैध गतिविधियों में शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाएगी। अलीगढ़ में विश्व हिंदू रक्षा संघ न्यास के द्वारा जिला कलेक्ट्रेट पर जमकर प्रदर्शन किया गया है। उनके द्वारा बांग्लादेश में हुए हिंदू युवक दीपू दास की जालंधर जिला कर की गई निर्मम हत्या को लेकर बड़ी मांग जो है वो की गई है। बताया जा रहा है हिंदूवादी नेताओं के द्वारा प्रदर्शन करते हुए बांग्लादेश के खिलाफ बड़ी कार्यवाही करने की मांग की गई। किसान मजदूर एकता संघ के प्रदेश अध्यक्ष अजीत पाल सिंह राघव के द्वारा बड़ा बयान दिया गया है। उनके द्वारा कहा गया है कि बांग्लादेश समेत अन्य पड़ोसी देशों में हिंदुओं की निर्मम हत्या की जा रही है, इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर इस तरह की हत्याओं पर रोक नहीं लगी तो देश में हिंदुओं के द्वारा इसका बदला लिया जाएगा और इस तरह की घटनाओं को उनके द्वारा किया जाएगा। फिलहाल उनके द्वारा मौजूदा सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा गया कि सरकार की नाकामी है, जिसकी वजह से अन्य देशों में हिंदुओं की निर्मम हत्या हो रही है। इस पर रोक नहीं चाहिए, यूनुस सरकार को सीख देनी चाहिए। जबकि पाकिस्तान कश्मीर को लेकर यूएनओ में हर 15 दिन बाद शिकायत देता है, लेकिन देश में तमाम घटनाएं होती रहती हैं। साथ ही हिंदुओं की हत्या की जा रही है, मगर अभी तक इस पर रोक लगाने के लिए कोई सामने नहीं आया। अगर ऐसा नहीं किया गया तो हिंदुस्तान में
उसका बदला लिया जाएगा। एटा में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे कथित अत्याचारों को लेकर भारी आक्रोश जताया है। विहिप कार्यकर्ताओं ने बांग्लादेश में हिंदू समुदाय के खिलाफ हो रही हिंसा और उत्पीड़न के विरोध में बांग्लादेश के कार्यवाहक प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस का पुतला दहन किया। प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेश का झंडा सड़क पर रखकर केंद्र सरकार और बांग्लादेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। ये प्रदर्शन थाना कोतवाली नगर क्षेत्र अंतर्गत पंडित दीनदयाल उपाध्याय चौक पर किया गया, जहां पुतला दहन के दौरान माहौल तनावपूर्ण रहा। सूचना पर मौके पर पुलिस बल तैनात रहा और स्थिति को नियंत्रण में किया गया। बांग्लादेश की कट्टरपंथी सरकार और उसके जिहादी मानसिकता वाले प्रधानमंत्री का पुतला दहन किया गया है। बांग्लादेश में एक हिंदू श्रमिक दीपू चंद्र दास की निर्मम नृशंस हत्या कर दी जाती है, जिसको वहां के पुलिस प्रशासन के सामने पेड़ पर लटकाकर उसको जलाया जाता है। ये सिर्फ न केवल हिंदुओं पर अत्याचार है, बल्कि पूरी मानवता सभ्यता पर ये अत्याचार है, उस पर एक आक्रमण है। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल भारत सरकार से आग्रह करता है कि वहां के हिंदुओं के सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाए। सीए जैसे कानूनों को जल्द इम्प्लीमेंट कर वहाँ के हिंदुओं अल्पसंख्यकों को यहाँ नागरिकता दी जानी चाहिए। वहाँ हिंदू खतरे में है। विधान परिषद में आरक्षण से जुड़े मुद्दों को लेकर जमकर हंगामा देखने को मिला है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के जवाब देने के दौरान विपक्षी सदस्य वेल में आ गए और नारेबाजी शुरू कर दी। लेखपाल भर्ती में आरक्षण की कथित गड़बड़ी को लेकर विपक्ष ने सरकार पर तीखा हमला बोला, जिससे सदन का माहौल गर्मा गया। हंगामे के बीच डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि सरकार पिछड़ों के हक से खिलवाड़ नहीं होने देगी और आरक्षण में किसी भी तरह की गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि दोषी अधिकारियों पर सख्त कार्यवाही होगी और विपक्ष से सच सुनने का साहस दिखाने की अपील की गई। वहीं डिप्टी सीएम के बयान पर विपक्षी सदस्यों ने सरकार पर आरक्षण विरोधी होने का आरोप लगाया है। जो मतदाता है वो आपकी असलियत को जानता है। 27% ओबीसी के आरक्षण का मतलब एक जाति नहीं होती है। उत्तर प्रदेश के अंदर जो 60% पिछड़ा वर्ग रहता है वह पूरे समाज का हिस्सा होता है, लेकिन जब आपकी सरकार थी तो एक जातियों में सिमट करके रह जाता है। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, यहाँ पे जितनी भर्तियां हमारी सरकार में हुई, पुलिस से लेकर के किसी भी प्रकार की भर्ती में, माननीय सभापति जी आप भी जिस गांव के रहने वाले होंगे आप पता कर लीजिए, जाकर के जो भर्तियां हुई हैं बिना 1 रुपया रिश्वत दिए प्रतिभा के आधार पर, वो पुलिस का जवान भी है, वो सरकारी अन्य सेवाओं में भी है, शिक्षक भी है, किसी को माननीय सभापति जी 1 पैसे की रिश्वत नहीं देनी पड़ेगी। बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने के बाद नितिन नवीन 2 दिवसीय बिहार दौरे पर पहुंचे। सोमवार को बिहार बीजेपी की ओर से उनका भव्य अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया, जबकि मंगलवार को उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र की जनता और पार्टी कार्यकर्ताओं से अपने आवास पर मुलाकात की। इस मौके पर बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय सरावगी ने कहा कि पार्टी को एक सरल, सौम्य और कर्मठ राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष मिला है, जो सभी कार्यकर्ताओं से आत्मीयता के साथ मिल रहे हैं। आगे वो ये भी कहते हुए दिखाई दिए कि कल के अभिनंदन समारोह की तस्वीरें पूरे देश ने देखी और ये साबित हुआ कि जब बिहार की मिट्टी के लाल को बड़ा दायित्व मिलता है तो जनता और कार्यकर्ता किस तरह स्वागत करते हैं, और आने वाले समय में वो अपने काम से इसे साबित भी करके दिखाएंगे। की परिणति कल देखने को मिला। ये पूरा पटना के लोग, बिहार के लोग उत्साह में अध्यक्ष जी का स्वागत किए और आज इतने सरल हृदय स्वभाव है हमारे अध्यक्ष जी। सबसे व्यक्तिगत संबंध सभी कार्यकर्ताओं से, सबसे निजी संबंध है, तो सब लोग स्वयं मिलकर भी अध्यक्ष जी का स्वागत करना चाहते हैं। और कल तो पूरे बिहार के कार्यकर्ताओं ने जिस तरह ऐतिहासिक स्वागत किया, पूरे देश ने देखा कि जब किसी बिहार के मिट्टी के लाल को कोई इतनी बड़ी जवाबदेही मिलती है, दायित्व मिलता है, तो कैसे पूरे बिहार के लोग उनका स्वागत करते हैं। तो हमारे अध्यक्ष जी का पूरे बिहार के लोग आकर उनका स्वागत कर रहे हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार और हिंदू युवक दीपू की नृशंस हत्या को लेकर पूरे देश में बांग्लादेश के खिलाफ
विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। हिंदू संगठन से जुड़े लोग बांग्लादेश के प्रधानमंत्री यूनुस का पुतला फूंकते हुए दिखाई दे रहे हैं और भारत सरकार से मांग की जा रही है कि हिंदुओं के नरसंहार को रोकने के लिए बांग्लादेश पर दबाव बनाया जाए। इसी को लेकर गाजियाबाद के श्याम पार्क में हिंदू संगठन अखंड हिंदू राष्ट्र सेना के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन करते हुए बांग्लादेश के प्रधानमंत्री यूनुस का पुतला फूंका। इस दौरान श्याम पार्क रामलीला ग्राउंड में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने हनुमान चालीसा का पाठ किया और श्याम पार्क मेट्रो स्टेशन के बाहर बांग्लादेश का पुतला फूंकते हुए दिखाई दिए। अखंड हिंदू राष्ट्र सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुधीर सिंह ने कहा कि बांग्लादेश देश में जिस तरह से हिंदुओं की नृशंस हत्या और अत्याचार हो रहा है, ये बेहद निंदनीय है। हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। हम भारत सरकार से मांग करते हैं कि बांग्लादेश पर दबाव बनाया जाए और अगर वो नहीं मानते तो उन्हें सबक सिखाया जाए ताकि हिंदुओं के नरसंहार को रोका जा सके। अगर हमारी सरकार कुछ नहीं कर सकती तो हमें आगे बढ़ने की अनुमति दी जाए ताकि जिहादियों को हम अपने तरीके से समझा सकें और वहां हो रहे अल्पसंख्यकों पर अत्याचार को रोका जा सके। बांग्लादेश में दीपू चंद दास की बेरहमी से हत्या किया गया। जिहादियों द्वारा भीड़ में इकट्ठे होकर के फिर उनको लेकर पेड़ पे टांग करके जलाया गया। ये उसी के लिए हमारे जो हिंदू भाई सनातनी भाई हैं, ये इन्होंने आक्रोश प्रकट किया है। और अभी 3 दिन पहले अखंड हिंदू राष्ट्र सेना के हमारे वीरोद्धा भाई इन लोगों ने जाकर के सबसे पहले जो वहां का दूतावास है बांग्लादेश पर, उस पर विरोध प्रदर्शन किया था, रोष व्यक्त किया था और वहां की सरकार से मांग किया था कि हमारे जो हिंदू भाई वहां पर अल्पसंख्यक है उनको सुरक्षा मुहैया की जाए, उनको पीड़ित न किया जाए, उन्हें परेशान न किया जाए। लेकिन बांग्लादेश सरकार पर कोई काम पे जूने रेंग रही है। इसीलिए आज पुनः ये हमारे सभी भाइयों ने मिलकर के विरोध प्रदर्शन किया है और वहां के जो कार्यवाहक प्रधानमंत्री है यूनुस खान, उनका पुतला दहन किया गया है। और जब तक हमारा हिंदू भाई कहीं पीड़ित होगा, निरंतर हम ऐसे विरोध करते रहेंगे और किसी न किसी ने ऐसा दिन आएगा जो हम बांग्लादेश में प्रवेश करेंगे और बांग्लादेशियों को बांग्लादेश से खदेड़ करके पुनः अपने हिंदुस्तान में मिलाने का कार्य करेंगे। जबकि बांग्लादेश हो या पाकिस्तान हो, ये हमारा ही अभिन्न अंग है, हमारे देश का अभिन्न अंग है, था और रहेगा। अखंड हिंदू राष्ट्र सेना हमारे संगठन का नाम है, इसलिए रखा गया है। एक ना दिन हम इनको अखंड बनाकर छोड़ेंगे और इनको अपने देश में मिलाकर छोड़ेंगे, इन जिहादियों को सबक सिखाएंगे। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए राष्ट्रीय समाचार।